हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चलते। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार है, नए हैं हमारे चैनल पे, जो आपकी देखिए यूपी टीपीएससी पीटी एग्जाम जो होते हैं, इसकी जो आपकी तैयारी है कंप्लीट बेसिस पे जो है करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में जो आपका बेल आइकन है उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर दीजिए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग और मैथ्स की क्लास दोपहर को 3 बजे, हिंदी और जनरल मैथ्स की क्लास आपको 7 बजे हमारे चैनल पे जो है देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी इसी टाइम पे आपको जो है क्लासेस से जुड़ना है। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा का शिक्षा का, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिले। फटाफट जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे आपका जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कीजिए, अपनी तैयारी को जो पूरी करिए। उसी के नीचे देखिए हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक देगा, परीक्षा का शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है। तो आपको हमसे हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, तो आप हमें वहाँ पे आके मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका जवाब जो है दिया जाएगा। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। देखें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। पेन और कॉपी लेके बैठिए। ये वाली क्लास है, मैथ्स और रीजनिंग की क्लास है। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए, ठीक है। ब्रैकेट में दिया गया है 3√64 रेस टू एक्स माइनस वन बराबर 64। तो एक्स का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए जो दिया गया है इसमें हमको एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक, क्लियर। चलिए शुरू हो जाइए पेन और कॉपी लेके। मेथड आपको बता दिया जाएगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है चलिए। हाँ, इसको क्या करेंगे तो देखिए, जब अंदर रूट इसका हटाएंगे तो आपका 64 बचेगा। और यहाँ पे क्या होगा तो x-1/3, जो यहाँ का 3 था बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 64 बचेगा। क्लियर है सभी को। अब देखिए दोनों तरफ के घातों की तुलना करने पर, ठीक है, यहाँ पे घात क्या है, यहाँ पे घात आपका 1 है। ठीक है, दोनों का देखिए वैल्यू तो सेम है, लेकिन घात घात देखिए अलग अलग। तो दोनों दोनों तरफ के जो घाते हैं उनका तुलना करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ की घातों का जो है तुलना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। ठीक है, दोनों तरफ की घातों का तुलना करेंगे तो इधर का 1 मिल जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा, x-1 इक्वल टू 3। ठीक है, क्लियर है। अब x इक्वल टू 3-1 इधर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस में यहाँ पे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमसे पूछा है तो x की वैल्यू जो आपकी देखिए 4 आ गई है। ठीक है, क्लियर है सभी को। क्या सभी को समझा। यहाँ पे लिख देता हूँ, दोनों तरफ घातों की तुलना करने पर। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, क्लियर सभी को। देखिए 3 करनी में 64, घाते x-1 इक्वल टू 64। तो x का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, जो करनी है इसको हटा लिया तो क्या हुआ, x-1, इसका जो घात है 64 का घात क्या हो गया, तो 64 का जो घात है हो गया x-1 बटे में 3 बराबर 64। 64 का घात क्या है, तो 64 का घात 1 है। ठीक है, तो दोनों तरफ की जो आपके देखिए बेस वाली जो है आपकी सेम हो गई, 64 64 सेम हो गई। तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ के घातों की जो है तुलना कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ के घात क्या आगे हैं, तो x-1 बटे में 3 इक्वल टू 1। ठीक है, तब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 इधर चला जाएगा इस साइड, तो 3 में 1 का गुणा हो जाएगा तो क्या होगा, 3 होगा। तो x-1 बराबर 3। तो x इक्वल टू 3 प्लस 1, यहाँ का माइनस इधर चलेगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो x+1 हो जाएगा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा, ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, एक्स की वैल्यू जो है आपकी 4 आ गई है। क्लियर सभी को समझा यहाँ तक। ठीक है, अभी दिखेगा अभी एक्स की जो वैल्यू आपकी 4 आ गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। देखिए क्या दिएगा, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 52 से 56 तक के लिए। यह ग्राफ, यह रेखा जो है, यह रेखा ग्राफ उन छात्रों की संख्या को दर्शाता है जो विशिष्ट विद्यालय में दिए गए वर्षों में अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, इस आरेख का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना। ठीक है, आपका आरेख है, ध्यान से देख लीजिए, आप सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए। अब दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। ठीक है, अभी दिख रहा है। चलिए ये आपका पूरा ग्राफ है, इसके हिसाब से हमको देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए आपका कहाँ दिया गया है। ठीक है, 2000, देखिए ग्राफ को पहले आपको समझा दिया गया। ये क्या है, तो ये आपके मार्क्स है, इधर वाले जो है आपके मार्क्स है, इधर वाले जो आपके वर्ष है। मतलब 2011 में देखिए 500 बच्चे पास हुए, 2012 में 9500 बच्चे पास हुए, 2003 में 6500 बच्चे पास हुए, 2014 में 6500 बच्चे जो है पास हुए हैं, 2015 में जो है आपके देखिए
एक सॉरी 10,000 बच्चे जो पास हुए हैं 2016 में, 7,000 बच्चे पास हुए 2017 में, जो 3500 बच्चे पास हुए। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए क्वेश्चन पहले क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपका देखिए 52 नंबर है। पिछले वर्ष में उत्तीर्ण हुए छात्रों की तुलना में किस वर्ष सबसे अधिक, मतलब किस वर्ष जो है अधिक छात्र, अधिक संख्या में जो है छात्र उत्तीर्ण हुए थे। ठीक है, पिछले वर्ष में उत्तीर्ण हुए छात्रों की तुलना में किस वर्ष अधिक संख्या में जो है छात्र उत्तीर्ण हुए थे। मतलब हमसे सीधा सीधा पूछा है कि किस वर्ष जो है सबसे अधिक छात्र जो है उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, देखिए सबसे अधिक की अगर बात करते हैं, देखिए सबसे अधिक किस वर्ष छात्र उत्तीर्ण हुए हैं साथियों, तो ये आपका 10,000 एक ही दिया गया है। ठीक है, 10,000 दिया गया है, सबसे ज्यादा संख्या जो है 10,000 है। उत्तीर्ण होने की जो संख्या है, मतलब पास होने की जो छात्रों की संख्या है 10,000 सबसे ज्यादा है। और किस वर्ष में हुई है, तो देखिए 2015 में हुई है। ठीक है, तो 10,000 2015 में पास हुए हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे पीएल विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। पहला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। पिछले वर्ष में उत्तीर्ण छात्रों की तुलना में सबसे अधिक जो छात्र है 2012 में उत्तीर्ण हुए हैं। 2012 में, 2012 में नहीं है, 2015 में है। ठीक है, 2012 नहीं है, 2015 है, प्रिंटिंग मिस्टेक दिया गया है। तो ये 2015 है। ठीक है, पिछले वर्ष की पिछले वर्ष में उत्तीर्ण हुए छात्रों की तुलना में सबसे अधिक छात्र जो है 2012 में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 53 पे उत्तर देंगे। वर्ष 2013 और 2016 के बीच उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या का अंतर क्या है। ठीक है, 2013 और 2016 की बात करें। ठीक है, तो देखिए 2013 में कितने 2013 आपका यहाँ पे 2013 में कितना 6500, मतलब 6,500। ठीक है, 2013 में यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए 2013 में कितने बच्चे पास हुए, तो 6,500 बच्चे जो है पास हुए। ठीक है, और क्या बोला 2016, 2016, तो 2016 आपका यहाँ पे 2016 में देखिए 7,000 बच्चे पास हुए। ठीक है, 2016 में जो है आपके कितने बच्चे पास हुए, 7,000 पास हुए। सही, 7,500 नहीं, सिर्फ 7,000। ठीक है, क्लियर है। अब क्या बोला है, उत्तीर्ण हुए छात्रों के इनका अंतर बताएं। ठीक है, तो इसमें अगर देखें साथियों 500 का अंतर है। 7,000 देखिए 2016 में पास हुए, और 6500 जो है 2013 में पास हुए, तो इनके बीच जो है अंतर कितना आ जाएगा, 500 का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चाहिए तो आप घटा के देख लीजिए, 7,000 में से अगर 6,500 कटेगा तो आपको 500 ही बचेगा। ठीक है, उतना कैलसी तो आपको आता होगा, सीधा सीधा कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर। 2016 में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 2017 की तुलना में से कितने अधिक है। ठीक है, 2000 प्रतिशत में से पूछा। ठीक है, 2016 में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 2017 की तुलना में कितना प्रतिशत जो है अधिक है, हमको ये बताना है। ठीक है, देखिए 54 नंबर आपका कहाँ दिया गया है, 2016 से 2017 की बात करें। ठीक है, तो 2017 में बात करेंगे, तो देखिए 2017 में कितने 3500 बच्चे पास हुए। ठीक है, पहले तो ये लिख लीजिए 2015 2017 में जो है कितने बच्चे, देखिए 2017 में जो आपके 3500 बच्चे पास हुए। ठीक है, क्लियर है। अब 2016 की बात करेंगे, 2016 में कितने बच्चे पास हुए थे, देखिए 2016 में जो आपके 7,000 बच्चे पास हुए। ठीक है, 2016 में जो है 7,000 बच्चे पास हुए। 2016 में जो 7,000 बच्चे पास हुए। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए क्या पूछा है, 2016 में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 2017 की तुलना में कितना अधिक है। ये तो इन दोनों के बीच का तो पहले अंतर देख लेंगे साथियों। तो देखिए 7,000 और 3500, तो इनके बीच का जो अंतर आएगा साथियों कितने का आ जाएगा, 3500 का अंतर आ रहा है। क्लियर है, मतलब 3500 बच्चे जो है 2016 में ज्यादा पास हुए थे 2017 की तुलना में। ठीक है, यानी कि देखिए 7 का डबल हो जाएगा। ठीक है, पहले देखिए हमको तो ऐसे सामने सामने लेके हमको प्रतिशत हम पूछा है तो अंतर निकालेंगे। ठीक है, अंतर तो हमको देखिए कितना आ गया, ये आपका अंतर है। ठीक है, 3500 का अंतर है। क्लियर है, और प्रतिशत में जो है इसका सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो अंतर 1 × 100 बटे में 2017 से पूछा तो 2017 लिख देंगे। 2017 में संख्या कितनी थी उससे हमको इसकी तुलना करनी है। ठीक है, चलिए तो अंतर कितना है, अंतर देखिए 3500 का अंतर आया है। क्लियर है, गुड़े 100 बटे में 2017 में कितने बच्चे पास हुए, 2017 में देखिए आपके 3500 बच्चे पास हुए, 3500 यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब इसको इसको कर ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, 3500 तो 3500 पूरा करे, आपका कितना बचा, 100% बचा। ठीक है, तो आपका आंसर जो आएगा 100% का आएगा। तो 100% जो है बच्चे पास हुए थे, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को।
2016 में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 2017 के तुलना में कितना, तो 100% अधिक थी, ठीक है, मतलब डबल थी। 2017 में जो है 3500 बच्चे पास हुए, 2016 में जो आपका एक सॉरी 7,000 बच्चे पास हुए, तो आपका देखिए डबल हो गया, यानी कि 100% जो है 2017 की तुलना में 2016 में बच्चे जो है पास हुए थे, ठीक है, क्लियर सभी का यहाँ का। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 55 को उत्तर देंगे राइट आंसर वाला, ठीक है। अगर उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को देखिए प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो अंतिम 3 वर्षों में दिए गए प्रमाण पत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है, मतलब जितने बच्चे पास हुए होंगे उतने बच्चों को ही प्रमाण पत्र दिया होगा, तो अंतिम 3 वर्षों का जो है हमको टोटल कर देना है, ठीक है। अंतिम 3 वर्ष कौन कौन से, तो देखिए 2017 में तो सभी को पता है 3500 हुए हैं, 2016 में देखिए 3500, 16 और 1,000, ये 10,000 इसको जोड़ देंगे, ठीक है। जितने बच्चे पास होंगे उतने बच्चों को ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा, तो देखिए 2015 प्लस 2016 प्लस 2017, ये लास्ट के 3 साल है। 2015 में आपके 10,000 बच्चे पास हुए हैं, 2016 में जो आपके देखिए 7,000 बच्चे पास हुए हैं, प्लस 2017 में जो आपके देखिए 3,500 बच्चे पास हुए, इन सबको जोड़ देंगे साथियों, तो जो आपका आंसर आ जाएगा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो आपका कुल आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 20,500, ठीक है, 20,500 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो अंतिम 3 वर्षों में दिए गए प्रमाण पत्रों की संख्या आपकी 20,500 है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा, सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, क्लियर सभी को। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 56 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। वर्ष 2012 में 2017 के बीच सभी उत्तीर्ण छात्रों का औसत 2012 से 2017 के बीच, ठीक है, 2012 से 2017 के बीच, तो 2012 से 2017 के बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2012 से लेकर 2017 के बीच की बात कर रहे हैं, तो देखिए 2012 से लेंगे, 2012 में देखिए कितने 9,500, फिर 6, ठीक है, 6,500, 6,500, फिर 3,500, ठीक है, चलिए 2012 में कितने हैं, देखिए 2012 में, ठीक है, 2012 की बात करें, 2012 में जो आपके कितने बच्चे पास हुए हैं टोटल, तो 2012 में आपके देखिए 9,500 बच्चे पास हुए हैं, फिर 2013 में 6,500, फिर 2014 में भी आपके देखिए 6,500, प्लस देख लीजिए 9,500, 6,500, 6,500, 1,000, फिर 7,000, फिर 3,500, फिर, ठीक है, फिर 10,000 प्लस 7,000 प्लस 6,500, 3,500, ठीक है, लास्ट वाला 3,500 है, 6,500 नहीं है, 3,500 बच्चे पास हुए, ठीक है। तो इन सबको जोड़ लेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा 43,000 आ जाएगा, मतलब 43,000 आएगा। कितने हैं, एक दो, कितनी बार कितने जन को जोड़ा है हमने, तो 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो औसत आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो आपको इसका औसत मिल जाएगा साथियों 61, यहाँ पे औसत नहीं है, औसत नहीं करेगा, तो 61, 42.86 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लमसम में जो इसका आंसर आएगा साथियों आपका 61.43 आपका आंसर आएगा, ठीक है। 61,042.86 किसके करीब है, तो 61,043 के करीब में हो जाएगा, तो जो आपका आंसर आएगा 41,000, सॉरी 61,000, सॉरी 6,143 आएगा, जो आपका पीएल विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, क्लियर सभी को समझा, ठीक। ग्राफ समझ में आ गया इतना सभी को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। एक भाषा में जो आपका मोनू आर, अच्छा MONU RUPT को अर्थ है, देखिए बुद्धिमान और परिश्रमी, ठीक है, इसका अर्थ है आपका परीक्षण और परीक्षाएं, परीक्षण और परीक्षाएं, जेच, और इसका अर्थ है आपका परीक्षा प्रश्न, और आपका इसका अर्थ है बुद्धिमान उत्तर, तो व्यंजन का अर्थ प्रश्न और उत्तर होगा, ठीक है, तो व्यंजन का अर्थ प्रश्न और उत्तर होगा, ठीक है, हमको ये बताना है, ठीक है। ठीक है, चलेंगे, तो सॉल्व करने बैठेंगे तो इसमें मैं आपको क्वेश्चन में ही आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। प्रश्न और उत्तर, हमको देखिए 3 शब्द हमको निकालना है, प्रश्न और उत्तर, ठीक है, प्रश्न और उत्तर हमको 3 शब्द याद करना है। देखिए तो प्रश्न कहाँ दिया गया है,
प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और प्रश्न कहीं दिया गया है तो प्रश्न और कहीं 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 पर भी नहीं दिया है, ठीक है। तो आपका चेच LYG, ठीक है। इन दोनों में से किसी का अर्थ तो परीक्षा और प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। किसी एक का अर्थ तो देखिए प्रश्न होगा, GECH या LYG, इन दोनों में से किसी एक का अर्थ तो प्रश्न होगा, ठीक है। तो अभी हमको कंफर्म नहीं है किसका अर्थ जो है प्रश्न है, तो पहले परीक्षा देखते हैं। इसके साथ परीक्षा भी दिया गया, तो परीक्षा और कहाँ दिया गया है, तो परीक्षा, परीक्षा देखें तो परीक्षा 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 परीक्षाएं दिया गया है, यहाँ पे परीक्षा नहीं दिया गया, परीक्षाएं दिया गया है, ठीक है। तो परीक्षाएं, ये किसका अर्थ है, परीक्षाएं, परीक्षा और परीक्षाएं किसका अर्थ है, देखिए MONUTRIV, GECH आपका यहाँ पे भी है, GECH यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे GECH, यहाँ पे GECH, दोनों में आपके देखिए परीक्षाएं, परीक्षा दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो GECH का अर्थ आपका क्या हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगा, ठीक है। GECH का अर्थ आपका परीक्षा हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला तो हमको मिल गया। अब प्रश्न और की बात करते हैं, ठीक है। और आपका यहाँ पे है, और आपका यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे क्या क्या कॉमन है। TRIV, MOHU, इसमें देखिए TRIV नहीं दिया, ठीक है। TRIV इसमें नहीं दिया गया है, मतलब, और कौन सा नहीं दिया गया है हमको, देखिए ये तो हमको मिल गया है, इसका अर्थ क्या है, परीक्षा है, तो परीक्षा को कट कट कर देते हैं, ठीक है। परीक्षा को कट कर देते हैं, और यहाँ पे है, और यहाँ पे परीक्षण और बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे MOHU मिला है और TRIV बचा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, तो MOHU यहाँ पे भी कॉमन है, MOHU यहाँ पे भी कॉमन है, ठीक है। तो इससे एक कट जाएगा, इससे एक कट जाएगा, तो ये MOHU का अर्थ हो जाएगा और, ठीक है। MOHU का अर्थ हो जाएगा और, ठीक है। अब लास्ट में बचा आपका उत्तर, आपका उत्तर यहाँ पे, ठीक है। उत्तर आपका यहाँ पे है, तो STOJ और RUPT और बुद्धिमान दिया गया, ठीक है। तो बुद्धिमान देखिए आपका पहले वाले में दिया गया था, बुद्धिमान पहले वाले में दिया गया था, और इसमें कौन सा दिया गया, तो RUPT यहाँ पे दिया गया है कॉमन, यहाँ पे दिया गया है कॉमन, तो RUPT से RUPT कट जाएगा, बुद्धिमान से बुद्धिमान कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ उत्तर बचा। और उत्तर का देखिए यहाँ पे और क्या बचा है, तो STOJ बचा है, तो STOJ, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आएगा, आप देख के बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, पहले वाला जो हमने पहले वाला निकाला था ना, पहले वाला, ये वाला, ठीक है। GC से GC कट गया है ना, GC यहाँ पे भी कॉमन था, तो यहाँ पे परीक्षाएं कॉमन थी ना, तो हमको परीक्षा नहीं निकालना था, हमको प्रश्न निकालना था, तो यहाँ पे सिर्फ हमारा क्या बचेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा परीक्षा से परीक्षा कटेगा, परीक्षा से परीक्षा कटेगा, तो हमारा प्रश्न बचेगा ना, तो हमारा जो आंसर आएगा, यहाँ पे GECH नहीं आएगा, हमको परीक्षा नहीं निकालना था, हमको प्रश्न नहीं निकालना था, प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए LYGE से आपका प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। हमने गलती से यहाँ पे परीक्षा का निकाल दिया, परीक्षा का हमको निकालना, हमको प्रश्न का निकालना था, ठीक है। तो देखिए परीक्षा यहाँ पे कॉमन था, परीक्षा यहाँ पे कॉमन था, और इसमें GECH और इसमें GECH दोनों में कॉमन था, दोनों में परीक्षा कॉमन था, तो GECH से GECH कट गया, और परीक्षा से परीक्षा कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ बचा है आपका प्रश्न, और प्रश्न का हो जाएगा LYGE, तो LYGE हमने लिख दिया, और आपका यहाँ पे MOHU से आपका और हो गया, और STOJ से आपका हो गया उत्तर। तो जो आपका आंसर आ जाएगा साथियों, देखिए MOHU LYG STOJ, आपका आंसर आ जाएगा ए वाला, ठीक है। तीनों इसमें आपके कॉमन दिए गए, तो आपका ये वाला ऑप्शन जो है बन जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को कैसे किया है, इसमें सिर्फ आपका देखिए काटना है किसमें कौन सा कॉमन दिया गया, उससे हमको पता लगाना है कि कौन सा अक्षर किसके लिए डिनोट किया गया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 87 नंबर, चार संख्याएं दी गई जिसमें से तीन किसी तरह से एक जैसी हैं और एक भिन्न है, उन संख्या का चयन करके बाकी से भिन्न को हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए 720 जो है, ठीक है, 720 को अगर देखें साथियों 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है।
720 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 120 आ जाएगा। 120 को अब क्या किया है कि 120 को इसने किससे 5 से डिवाइड किया है। ठीक है, 120 को इसने 5 से डिवाइड किया तो देखिए 24 आ गया। ठीक है, अब 24 को इससे तो इसमें देखेंगे तो 24 को जो है यहाँ पे 6 5 4 से डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेगा तो आपको यहाँ पे देखिए 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। और 6 को अगर हम किससे 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 6 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको 2 मिलेगा। और 2 को हम अगर लास्ट में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। ठीक है, लास्ट में हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमको 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपका भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यहाँ पे जो 8 वाला दिया गया आपका यहाँ पे भिन्न भिन्न हो जाएगा। ठीक है, 8 की जगह पे 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो आया है 8 दिया गया है, तो आपका ये वाला भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका 88 नंबर उत्तर देंगे अटेंशन का। निम्नलिखित में से निम्नलिखित एक कथन और उससे संबंधित दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन और निष्कर्षों को पढ़े और निर्धारित करें कि कौन सा या कौन से निर्णय तार्किक रूप से दिए गए कथन का अनुसरण करते या करता है। ठीक है, कथन क्या देगा, इस एक पुस्तकालय जो है पाठकों द्वारा विलंब से पुस्तक वापस करने पर वापसी की निर्धारित तिथि के बाद विलंबित दोनों दिनों के लिए प्रतिदिन 10 रुपए का जो है अर्थदंड लेता है। ठीक है, एक पुस्तकालय पाठकों द्वारा विलंब से पुस्तक वापस करने पर वापसी की निर्धारित तिथि के बाद विलंबित दिनों के लिए प्रतिदिन जो है 10 रुपए का अर्थदंड लेता है। तो निष्कर्ष देखिए क्या क्या दिया गया है। महंगी पुस्तकों के लिए अर्थदंड अधिक होगा। गलत बात है, महंगी पुस्तकों की बात नहीं की है, पहला वाला तो आपके यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। दूसरा देखते हैं क्या दिया गया है। दूसरा पढ़िए निष्कर्ष। सस्ती पुस्तकों के लिए अर्थदंड जो है कम होगा, ये भी गलत है। ठीक है, महंगी और सस्ती पुस्तकों की बात ही नहीं की है यहाँ पे। उसने सीधा बोला है कि जो भी पुस्तक होगी अगर लेट जो तिथि है आपकी उससे अगर लेट दोगे तो 10 रुपये आपको देना पड़ेगा, चाहे वो महंगी पुस्तक हो चाहे वो सस्ती पुस्तक हो। ठीक है, तो आपका जो होगा न तो निष्कर्ष 1 और न तो निष्कर्ष 2 दोनों ही अनुसरण नहीं करते, तो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक। क्लियर है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। मैंने ये वाला कल क्वेश्चन आपको कराया था। ठीक है, ए एडेड क्यू का अर्थ आपका क्या है कि क्यू का पति आपका पी है, यानी कि एडेड से आपका क्या आ गया, एडेड से आपका आ गया कि ये पति है। ठीक है, और जे हैश एल का अर्थ है कि जे एल का पुत्र है, हैश का अर्थ आ गया कि पुत्र है। ठीक है, और एन डॉलर एम का अर्थ है कि एम एन का भाई है। ठीक है, यानी कि डॉलर का आ गया कि इसका भाई है। ठीक है, क्लियर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुनिश्चित करता है कि ए की माँ बी है। ठीक है, ए की माँ बी है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। चलिए, टाइम नहीं बढ़ाता हूँ, आपका डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, चलिए दिखाता हूँ आपको कैसे। ठीक है, डी एडेड बी दिया गया। ठीक है, डी एडेड बी दिया गया है, यानी कि एडेड दिया गया, तो एडेड क्या है आपका पति है। बट डी जो है किसका, बी का पति हो जाएगा। ठीक है, यही बोला है ना, क्यू का पति पी है। ठीक है, ये बोला था ना, पी एडेड क्यू का अर्थ है कि क्यू जो है पी का पति है, तो इसमें डी एडेड बी यानी कि डी जो है ए का पति हो जाएगा, सॉरी डी जो है बी का पति हो जाएगा। क्लियर है, डी जो है बी का पति हो जाएगा। जिस प्रकार यहाँ पे दिया गया था ए एडेड क्यू का अर्थ है कि क्यू जो है क्यू का पति पी है, उसी प्रकार बी का पति डी हो जाएगा। यहाँ पे इसका पति वाला संबंध हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। अब देखिए, हैशटैग सी दिया गया है। ठीक है, हैशटैग सी दिया गया है, मतलब हैशटैग सी दिया गया, यानी कि जे हैशटैग एल दिया गया, तो जे का पुत्र आपका एल है। ठीक है, जे का पुत्र आपका एल, यानी कि बी का पुत्र आपका कौन हो जाएगा, ये आपका ये इसकी माँ हो जाएगी ना। अगर डी पति है तो बी आपकी पत्नी हो जाएगी। ठीक है, और हैशटैग का मतलब ये दिया गया था कि जे एल
जे हैशटैग एल दिया गया था, इसका अर्थ है कि जे एल का पुत्र है, ठीक है। जे आपका एल का पुत्र है, ये आपका एल का पुत्र है, ठीक है। सॉरी, जे का पुत्र एल है, ठीक है। जे एल का पुत्र नहीं, जे जो है एल का पुत्र है। जे सॉरी, जे का पुत्र एल है, ठीक है। जे का पुत्र एल है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि बी हैशटैग सी दिएगा, यानी कि बी का पुत्र सी हो जाएगा, यानी कि ये इसकी माँ हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी माँ हो जाएगी। अब डॉलर का साइन क्या है, भाई वाला साइन है, ठीक है। यानी कि ये इसका भाई हो जाएगा, ठीक है। ए का भाई यहाँ पे, यानी कि ये दोनों भाई भाई हो जाएंगे, ठीक है। सी और ये आपके भाई भाई हो जाएंगे, सी और ये भाई भाई हैं, इनकी माँ कौन है, बी है। तो यहाँ पे हमको ये पूछा है कि ए की माँ, सॉरी, ए की माँ बी है। ए की माँ देखिए आपके यहाँ पे बी हो गई, क्योंकि ये दोनों अगर भाई हैं तो इन दोनों की माँ भी आपकी सेम होगी, तो इनकी माँ जो है बी हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है सभी को ये वाला, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। जिस प्रकार अंगूर संबंधित है फल से, उसी प्रकार काली मिर्च संबंधित है किससे? तो आपका राइट आंसर होगा, जिस प्रकार अंगूर संबंधित है फल से, उसी प्रकार काली मिर्च जो है इसका संबंध हो जाएगा मसाले से, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे रीजनिंग की कंप्लीट होती है, और मैथ्स की। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी क्लास को लाइक है, हमें पहले बात चैनल को जो हमें कमेंट करके जो बताया आपको जो क्लास है कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।